हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग अर्पित, विनीत, सचिन, तेजू, आलोक, दीपक, सुजीत, रवि, निधि, सचिन, सौरभ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग अभिनंदन, अंशुमन, शिरोद्र, रवि, सचिन, बिट्टू, आलोक। गुड इवनिंग तेजू, ऑल ओके है? गुड इवनिंग माया, लोकेश, अपूर्वा, सचिन, विनीत। क्लियर है? लाइव नहीं हो रहा है? अरे लाइव हो गया मेरे भाई, चेक करो। बाकी बच्चों का कमेंट आ गए। गजेंद्र, रंजन, गोलू, नेहा, सोनू, रिया, गुड इवनिंग। चलो, तो फिलहाल महारथियों आज हम आपका स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अगर आप में से कोई महारथी ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं की हो तो पहले वो कल की क्लास करे, उसके बाद ही आज की क्लास करे। अगर कल की क्लास नहीं की है तो आज की क्लास ना करे, पहले कल की क्लास तभी आज की क्लास करेंगे। ईमानदारी के साथ, किसी को धोखा नहीं देना है और इस बात का ध्यान रखें। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो पहले उसे करें तभी आज की क्लास करें, क्योंकि आज की क्लास में नया कुछ नहीं है। जो भी हमने पढ़ाया था अब हम वो दिखाएंगे, वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। साजू दोनों क्लासेस हुई हैं, एक बार चेक करो। एक बार दिखा तो रहा था यार। YouTube पे मॉक टेस्ट के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है। YouTube पे मॉक टेस्ट के लिए हमारा चैनल जो है मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर, उस पे जाकर के आप 7:30 PM पर हम डेली करा रहे हैं। और मॉक टेस्ट जो है वो पड़े हुए हैं, आपको जो एग्जाम देना है प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हर एग्जाम के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो मॉक टेस्ट मतलब हमने लाइव कराते हैं मॉक टेस्ट, तो आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, ऐसा हो गया क्या नेहा? तो YouTube पे जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान रखना, YouTube पे आपका मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ, मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ, इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, 7:30 PM पर लाइव होती है। ठीक है, 7:30 PM आपकी क्लास के बाद। ठीक, तो YouTube पे मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ 7:30 PM। ऐसा है क्या रोहित? शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा, उसे सही करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है रोहित, साजू दोनों को। चलिए, आज का पहला प्रश्न, हर एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, हल्के में किसी को नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज डेसिमल इज। 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा? क्वेश्चन आसान है लेकिन बच्चे इसमें पॉइंट की गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1% का आधा, 1% का भी आधा, आधा मतलब 0.5 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं है? आधा मतलब 1/2 या 0.5। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100 इंटू 0.5, सेवा समाप्त। अब ये 200 या नीचे डिवीजन में क्या है? 100। 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो से डिवाइड करोगे तो 0.2 डिजिट और आगे पहुंच जाएगा। जो पॉइंट 1 के बाद है वो 1 के बाद 2 और अंक ऐड हो जाएंगे, 3 के बाद हो जाएगा। बस यही आंसर। तो 0.05005, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आपको, और हर एक चीज आपकी कवर होगी। वैसे भी शीट 1 में आपका लेवल 1 के क्वेश्चन ही होंगे, यहां बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। शीट 1 में आपके लेवल 1 के क्वेश्चन है जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। शीट 2 में हम हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, अब अगले का आंसर करिए, बताइए कौन करेगा? 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? 0.01 का कितना प्रतिशत है? डेसिमल के क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान रखना।
चलिए आंसर करिए और हमें बताइए। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? बिल्कुल राहुल। क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करो जब आंसर लिखते हो एबीसी तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां देखना है कि कितना प्रतिशत मतलब सीधे वैल्यू को बेस से डिवाइड करेंगे। 0.1 का व्हाट परसेंट ऑफ के बाद 0.1 या 0.1 का, तो पहले बेस को कंफर्म करो। बेस क्या हो गया? 0.1। अब कितना प्रतिशत है तो सीधे डिवाइड कर देंगे दूसरी वैल्यू को, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें 0 लगा करके, ऊपर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहां भी 2 हो गई, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 1/10 इंटू 100, अब 1/10 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा? 10%। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वेरी गुड मनोज, तेजू, सहनसा, लोकेश, अंशुमन, गीतांजलि, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग आसान क्वेश्चन से ही होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में बेसिक से सबसे आसान क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सभी आ चुके हैं एग्जाम में। अब ये मत सोचना कि ये इजी है, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत से बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, वो पॉइंट की वजह से इसमें दिक्कत भी करते हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला, जहां किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, है ना। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी बच्चे को दिक्कत करे तो वो पूछ सकता है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स? 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है? ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा जाता है। जल्दी से बताइए, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है? व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, हमारे बीच आंसर आ चुका है, बहुत खूब। रंजन, क्या ये सही है? और कोई महारथी? सचिन, क्या ये सही है? सबसे पहले देखिए दिक्कत यहां पर क्या है। पहले तो ये देखो बेस क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद आया है 1 आवर, 1 घंटे का, यानी कि बेस जो होगा वो हमारा 1 आवर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करें गजेंद्र? हाँ, तो 0 बढ़ाया था ना दशमलव हटाने पर। वेरी गुड मोंटी, लोकेश, तेजू, पवन, सचिन, रवि, मनोज, दयानंद, बहुत बेहतरीन, सचिन, साजू, बहुत खूब। सबके आंसर आ रहे हैं और सबका एक ही आंसर आ रहा है, मतलब ये सभी बच्चे हैं सही। तो सबसे पहली इस पर दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है, ये 1 घंटा है और ये आपका मिनट और सेकंड्स है। तो पहले सेम में कन्वर्ट करो, तो सबसे आसान है सेकंड्स में कन्वर्ट करना, तो सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड, मतलब ये 72 सेकंड। तो बस यही पूछा है कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। खेल हो चुका है खत्म। परसेंटेज के लिए इंटू 100%। बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, 36 दूनी 72। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दामिनी, आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, बैक करिए वीडियो क्लास को, एग्जिट करके दोबारा से ओपन करिए। जब दोबारा ओपन करोगे तो ठीक हो जाएगा। वेरी गुड अपूर्वा, लोकेश, सचिन, माया, करण, सहनसा, बहुत खूब। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ गोलू, बेहतरीन, जिसमें हम आपसे व्हाट परसेंट पूछ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मजेदार करते हैं। अब देखो क्वेश्चन यही होगा, क्वेश्चन यही, लेकिन सोच नई।
स्टार प्लस देखते हैं आप लोग, कुछ देखते होंगे, कुछ की मम्मी देखती होंगी। रिश्ता वही सोच नई, ऐसे ही क्वेश्चन वही लेकिन सोच नई। अब ये देखिए, ये देखो महारथियों, थोड़ा सा आपको दिखने में अच्छा लगेगा, बाकी कुछ खास नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक है। करिए, पहले एक बार आप लोग कोशिश करिए। हाँ, ये गया नानी के घर। गुड इवनिंग नितिन शत्रुघ्न, दोनों ही लेट हो गए। ए का 80%, बी के 50% है और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। If 80% of A equals 50% of B and B equals x% of A, then what is the value of A? What is the value of x? तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है वो x वगैरह देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या दिया गया है? आपको यह दिया गया है कि A का 80%, 80% ऑफ A, समझिएगा पहले, 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज का मतलब डिवीजन में 100, ठीक है। ये आपको दिया है, पूछा क्या गया है, B बराबर x% ऑफ A। जब ऐसा कुछ पूछेगा ना, तो B A का x% है, उसने आपसे ये कहा है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, बी ए का x की जगह कितना प्रतिशत है, वॉट परसेंट ऑफ ए। x% जब बोलेगा ना कभी भी x%, तो आप उसे वॉट परसेंट पढ़ेंगे, और जैसे ही आप वॉट परसेंट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। तो अब आप देखिए, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो ए नीचे होगा इनटू 100, यानी कि हमें यहां पर b अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, और उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो, परसेंटेज जब दोनों साइड में होता है तो दोनों साइड में 100 कट जाता है, तो अगर आपको दोनों साइड में परसेंटेज दिखे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, डिवीजन में 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन है ऐसा, इसलिए डिटेल में लिख रहे हैं। तो यहां से ए और बी का रेशियो आप निकालेंगे 50 और नीचे 80, चाहो तो ना तो ये 0 भी यहीं काट दो, तो 5/8, तो a और अपॉन b की वैल्यू 5/8 है। इसका मतलब a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू आपकी 8 है। तो हमें b अपॉन a लिखना है, तो b की जगह क्या लिखेंगे 8 और a की जगह 5, 8/5, 5 से 20, 20 इंटू 8, 160%। 160% ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो एक एक चीज हमने यहां पर लिखी है। हमें उम्मीद है यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक ही चीज ध्यान देनी है, बी ए का x% है, तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, बी ए का x की जगह कितना प्रतिशत है। ऐसे ही इंग्लिश में b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। अब जैसे ही ये पढ़ोगे क्वेश्चन आसान, खत्म। तो v इज व्हाट परसेंट ऑफ a, मतलब a से डिवाइड करेंगे, a बेस हो गया। अब b और a का रेशियो यहां से निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आंसर तो सबने कर दिए हैं, है ना इजी। तो अगला क्वेश्चन आते ही नानी के घर भेज दोगे। ऐसा एक क्वेश्चन और दिखाएं आपको, ये लो बाबूजी, क्वेश्चन करो खत्म, आते ही भेज दो नानी के घर। पीएनजी मिलेगा, 100% मिलेगा शत्रुघ्न। इसमें सोचने वाली बात क्या है बताइए, करिए। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सर मैं बायो की स्टूडेंट हूं, मुझे मैथ कम समझ में आता है, ऐसा पहले सबसे पहले मन से निकाल दो। आप बायो की स्टूडेंट हो, आपको मैथ कम समझ में आएगा। आप पहली क्लास से क्लास करो किसी भी टॉपिक की, पूरा टॉपिक समझ में आएगा।
बस 4 चीज आनी चाहिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, बस ये 4 चीज सीख के आओ, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड नितिन, गीतांजलि, रवि, लोकेश, गोलू, अंशुमन, माया, रवि, तेजू, सचिन, बेहतरीन, सागर। चलिए अब हम बताते हैं जी, सबसे पहले क्या करोगे, देखो दोनों साइड में परसेंटेज है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वो ये कह रहा है P इंटू 50 इज इक्वल टू Q इंटू 25, यही क्वेश्चन में कहा गया है। जी हां, यही कहा गया है। P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, P Q का कितना प्रतिशत है, ये खुद समझना है। तो ऑफ के बाद Q आ रहा है तो P अपॉन Q इंटू 100%। तो यहां से P अपॉन Q निकाल सकते हैं 25, 50 जाएगा नीचे, तो 25 बन जा 25 टू जा 1/2 इंटू 100%, यानी कि 50%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर आप हमारा कमेंट देख ही नहीं रहे हैं, पहला कमेंट किया संदीप आपने, अपने आंसर किया है, अच्छी बात है। आपका कमेंट आ नहीं रहा था, अभी आया आपका कमेंट। वेरी गुड करण, काजल, संदीप, जय, बिट्टू, आलोक, निशांत, अपूर्वा, रिया। तो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं वो एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ हमें कि क्या आपको समझ में आ रहा है। कोई बच्चा ऐसा जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला सर मैं बायो की हूं तो मुझे कम समझ में आता है, और भी कोई बच्चा ऐसा है कि कम समझ में आता है ये मन से निकाल दो, केवल इतना बताना है कि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं, बस इतना बताना है। हाँ क्वेश्चन गया नानी के घर, वेरी गुड। चलो एक अब थोड़ा सा मजेदार करते हैं। आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चन में अंतर? पहले जो हमने 3 क्वेश्चन कराए थे वहां डायरेक्ट दे रहा था कि ये इसका कितना परसेंट है। अब इसमें हमें पहले दूसरे क्वेश्चन में हमें P और Q का रेशियो निकालना पड़ रहा है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहां पर P और Q का रेशियो निकालना पड़ रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसी में थोड़ा सा और मजेदार, और ये क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल यहां ही नहीं बहुत जगह पूछा जाता है। पहले आप लोग करो। यस सर समझ में आ रहा है सर, मैं नहीं हूं सर, मतलब आप बायो की नहीं है, मैथ्स की नहीं है, क्या नहीं है? जो जो बच्चे बायो से हैं वैसे समझो। P अपॉन Q कैसे हो गया सर? कौन सा P अपॉन Q राहुल? ये वाला P अपॉन Q पूछ रहे हैं, तो Q नीचे आएगा, क्रॉस में आएगा ना, ये क्रॉस में यहां जाएगा, 50 यहां जाएगा, ऐसे P अपॉन Q हो गया। और अगर ये P अपॉन Q पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं की है, सही से बताना, पेनल्टी लगेगी। ओके दीपक, समझ में आएगा सबको, पूरा आएगा, चिंता मत करो, तुम धुआं धुआं कर दो, बस रिवीजन जरूर करते रहना। जो हमने पढ़ाया है घर पे नहीं पढ़ोगे फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। जो हम पढ़ा रहे हैं घर पे जरूर पढ़िए, उसके बाद चीजें आपकी आसान होंगी। ये देखो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है ना। अगर हम आपसे कहें कि आप इसे बिना पेन के कर सकते हैं तो आप कहोगे क्या फर्जी बातें कर रहे हो, लेकिन कर सकते हो। 8 से हैं, अच्छा आप शीतल, कोई बात नहीं। ये आप कह रहे हैं X%, हमने आपसे कहा है जहां X% पूछेगा तो आप X% ऑफ पूछेगा तो आप उसे व्हाट परसेंट ऑफ पढ़ेंगे, कितना प्रतिशत। तो PQ का कितना प्रतिशत है, और इसके बाद बताओ PQ का कितना प्रतिशत है, तो बेस क्या होगा। अब आप हमें बताइए कि अब आपको समझ में आया नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो कंपटीशन तो सभी के लिए होता है, तो ये सबके लिए कॉमन है। वेरी गुड सचिन, लोकेश, साजू, गोलू, मनोज, बहुत खूब। अब देखो पहले हम बताएंगे पूरा डिटेल में, फिर हम बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में। रवि, करण, वेरी गुड करण, आज अच्छा कर रहे हो तुम, ऐसे ही किया करो, कल तुमने गड़बड़ की लेकिन आज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। माया, रंजन, बहुत खूब। देखो पहले जैसे अगर हमें नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, 40% ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ A प्लस बी।
a माइनस बी का 40%। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही किया होगा। a प्लस बी के 20% के बराबर है। ठीक है, बहुत बच्चों ने किया होगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। ये 100 से 100 कैंसिल, 20 से ये 2 बार कैंसिल। अब आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2a माइनस 2b और इधर a प्लस बी। अब देखो a को इधर लेके आओगे तो 2a से a घटेगा a, ठीक है, और 2b उधर जाके b में जोड़ेगा तो 3b, तो a बराबर 3b। तो अब क्रॉस, तो b नीचे लाओगे तो a और b का रेशियो 3 और 1 का। ठीक है, तो b a का कितना प्रतिशत है, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो b अपॉन a इंटू 100% आपसे पूछा गया है। तो b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 3, तो 1/3 इंटू 100 यानी कि 100/3%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं? जी हां, हम आपको बताते हैं। देखो, चलिए अच्छी बात है साजू। जो जो बच्चे ये मत सोचा करो कि मैं मैथ का हूं, मैं आर्ट्स का हूं, बस ये मन से निकाल दो और आराम सुकून से पढ़ो। डेली क्लास करो और कोई भी दिक्कत आए तो हमसे जरूर पूछिए, लेकिन क्लास डेली करो, रेगुलर करो, टाइम से आओ, बस ये कंडीशन अप्लाई है, बाकी कुछ नहीं। और जो पढ़ा देते हैं उसे घर पे आकर जरूर पढ़िए। अब देखो, हम यहां पर a और b का रेशियो विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं बिना पेन के। कैसे निकाल सकते हैं पहले ये समझो। ये बहुत कॉमन लॉजिक है और ये बहुत यूजफुल लॉजिक है। जैसे यहां पर a माइनस बी का 40% आपको दिया गया है, a प्लस बी का 20% ये आपको दिया गया है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो आ जाएगा 20 और 40। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? ये क्वेश्चन केवल और केवल यहां नहीं यूज होगा, ये आपका अरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है। एडवांस में भी कई जगह जाता है, ट्रिगो विगो में आ जाता है, एल्जेब्रा में आ जाता है, बहुत जगह आ जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब 2 नंबर का अंतर और 2 नंबर का सम आपको कभी दिया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है ऊपर अंतर हो नीचे सम हो, है ना, ऊपर सम नीचे डिफरेंस, मतलब ऊपर योग जोड़ और नीचे अंतर, ऐसा भी हो सकता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कभी भी अंतर और सम, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हैं हम भी कभी कभी, डिफरेंस और सम यानी कि अंतर और योगफल का अनुपात दिया जाए, या योगफल या और अंतर का अनुपात दिया जाए, मतलब उल्टा भी दे सकता है। तो आप इस नंबर a और b का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहला नंबर a, दूसरा नंबर b, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ये जो नंबर है ना 20 और 40, इनको जोड़ लो। तो 20 और 40 को जोड़ोगे कितना आएगा? 60। तो ये a की वैल्यू हो गई। इन दोनों का अंतर करो, 40 से 20 घटाओ, 40 से 20 घटाओ कितना होगा? 20। तो 3 का और 1 का अनुपात डायरेक्ट। ये भी नहीं करोगे। अब जैसे यहां पर आपको दिया गया है a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो a और b का रेशियो कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे निकालोगे, तो पता है कि आपको a माइनस बी और a प्लस बी का ही रेशियो आएगा। तो 40 और 20 को जोड़ लोगे 60, और 40 और 20 का अंतर करोगे 20, तो 60 और 20 में 3 और 1 का रेशियो है। चाहे रेशियो लिखो और चाहे रेशियो नहीं लिखो, वैसे भी कर सकते हो। a की वैल्यू 60 तो b की वैल्यू 20। तो हमसे ये पूछा गया था b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो 1/3 इंटू 100, तो 100/3%। इतना सा आपका सॉल्यूशन है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे आप, है ना इजी। ये क्वेश्चन गेट में आया था। जंजल, आप गेट का एग्जाम देके आए हो? आया होगा ऐसा क्वेश्चन गेट में, ये तो हर एग्जाम में आते हैं। तो गेट के एग्जाम में भी आपके कुछ क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं ना सारे। वाह गुरुजी, कमाल कर दिया, थैंक यू मेरे भाई। अब ऐसे ही करेंगे हम, और इसका बहुत यूज होगा। केवल ये परसेंटेज में यूज नहीं है, ये बहुत जगह यूज होता है इसका। चलिए जल्दी से नोट कर लो। आप इंडिया के बेस्ट टीचर हैं मैथ्स के, आपके जैसे टीचर समझाने का तरीका सबसे बेस्ट है। लव यू टू मच सर। थैंक यू कपिल। लेकिन भाई बेस्ट कुछ नहीं होता, सब बेस्ट है, जिसका जिसको समझ में आए वो बेस्ट है। जय हिंद मोहित,
आप बहुत दिनों के बाद आए हैं आज। अपूर्वा, एक दो दिन का टाइम बताते हैं हम, आप सिलेबस देख के आरपीएफ बताते हैं क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। अब बताइए इसका, बिना पेन के रेशियो निकालिए एक्स और वाई में। एक्स और वाई का रेशियो 2023 का ही क्वेश्चन है, बिना पेन के रेशियो निकालिए और क्वेश्चन करिए। 20% ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स 30% ऑफ एक्स माइनस वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। कोई बात नहीं नंदन, उसको चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। जोड़ने पे पहले वाला नंबर आएगा, घटाने पर, लेकिन ध्यान रखना जैसे प्लस माइनस में पहले नंबर कौन सा है एक्स, बाद में क्या है वाई। तो जब जोड़ोगे तो एक्स आएगा, घटाओगे तो वाई आएगा। क्या बात है, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 7 का 500। वेरी गुड रंजन, तेजू, नितिन, माया, बेहतरीन, बहुत बहुत खूब। लोकेश, अंशुमन, सचिन, मोंटी, बहुत बढ़िया, एकदम क्लास। आया और आते ही थैंक यू शिरोद्र, साजू, शत्रुधन, लोकेश, गोलू। कैसे करोगे बताओ? हमें यहां दिख रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों बराबर में है। एक जगह 20 है, एक जगह 30 है। एक बार दोनों को जोड़ लो तो 50 एक्स की वैल्यू, दोनों को घटा लो तो 10 वाई की वैल्यू। अब जरूरी नहीं रेशियो करो, मत करो रेशियो, सीधे ऐसे लिख लो 10 और 50 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई का, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये सब हम लिखना बंद कर देंगे अब थोड़ी देर में। ये जो डिवीजन लिख रहे हैं ऐसे, ये सब नहीं लिखेंगे। तो एक्स 51 का कितना परसेंट है? 500% है ना। मजेदार, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, बता दो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बहुत क्लियरली समझ आ रहा है सर, अच्छी बात है। कल की क्लास की है ना आपने, इसलिए आपको अच्छे समझ में आएगा। बेसिक क्लास अच्छे से करो, और जब आप बेसिक क्लास को अच्छे से करते हैं तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और बेसिक क्लास को कम से कम 2-2 बार किया, हर क्लास को 2-2 बार करो, हर क्लास 2 बार करो। एक बार हमारे जैसे लाइव करते हो, एक बार और करो। चलिए, सबको डन है? जिन बच्चों के नाम नहीं बोले हैं वो अपने आप ले लें। क्वेश्चन गया नानी के घर। तो अब आपको देखा 3 तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, 3-4 तरीके के। पहले में सीधे नंबर, दूसरे में बराबर देकर के एक्स बोल देता था, और तीसरे में आपको ये a प्लस बी a माइनस बी बोल देता है। तो बात एक ही है। अब देखो ये चौथा, मतलब वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 की जगह 3 नंबर कर दिए हैं। ये देखो, इसको बताओ। ये देखिए, 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, और b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, c is equal to x% of a, then what value of x? c equals to x% मतलब what percent of a? ca का x प्रतिशत है, तो हम पढ़ेंगे कितना प्रतिशत है ca का। तो ca का मतलब हमें ca का मतलब बेस जो होगा वो a होगा, तो हमें c और a का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझो। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज के साथ रेशियो को भी ऐड कर दिया गया है। बस देखो, a का 60% b के 30% के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अभी यहां ना लिख के यहां लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। a का 60% इज इक्वल टू b का 30%, ये हमें दिया गया है, और b इज इक्वल टू c का 40%। अब यहां डिवीजन में 100 लिखेंगे और यहां नहीं लिखा हमने, क्यों? क्योंकि यहां डिवीजन में 100 आपस में ही कट रहा था, तो ये 100 परसेंटेज दोनों साइड में तो कट रहा, तो डिवीजन में 100 कट गया। लेकिन यहां इस साइड में परसेंटेज नहीं है, केवल एक ही साइड में है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप यहां से a और b का रेशियो निकाल सकते हैं भाई। 30 और 60 इसका मतलब 1 और 2। आप यहां से b और c का रेशियो निकाल सकते हैं 40/100 यानी कि 2/5। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं?
तो ये चीज इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी है। तो यहां से आपको एक चीज पता है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, हम डिटेल थोड़ी लिख रहे हैं, इतना लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। यहां आपको ए और बी का रेशियो दिया है 1 और 2 का, यहां आपको बी और सी का रेशियो दिया है 2 और 5 का। अगर आपने रेशियो पढ़ा हुआ है और आपको यह कहा जाए कि ए और बी के रेशियो बी और सी के रेशियो से ए बी सी का रेशियो निकालो, तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है भाई, A/B पता है, B/C पता है, तो ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर रेशियो पड़ा हुआ है तो, नहीं पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो, है? तो अब देखो वैसे भी ये आसान है। यहां आसान कैसे है कि ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 2, और यहां कह रहा है बी की वैल्यू 2 तो सी की वैल्यू 5। तो इसका मतलब अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो बी की वैल्यू 2 आती है, और बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 5 आती है। तो अगर ये बी जो कॉमन नंबर है उसकी वैल्यू दोनों में बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 B2 C5, खेल खत्म। अब आपको बताइए सी ए का कितना परसेंट है, तो बताओ सी ए का कितना परसेंट होगा? 5। ए मतलब 1 का कितना परसेंट होगा? 500%। यही आपका आंसर। हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है, एक एक चीज समझाने की वजह से, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने इसलिए लिखा है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको मिस हो जाए। अब जल्दी से देख लीजिए, और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो वो हमसे अब पूछ सकते हैं। कुछ खास नहीं है यहां, ए बी बी सी, और देखो हम आपको एक चीज फिर रिपीट कर देते हैं, जैसे बता देते हैं आपको कि ए और बी का रेशियो जैसे 1:2 दिया है, और बी और सी का रेशियो दिया है 2:5, और आपसे जैसे ए और सी का रेशियो पूछा जाए, फर्स्ट और लास्ट का, पहले नंबर का और अंतिम नंबर का रेशियो पूछा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2 और 2 पंजे 10, तो 1:5। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना? तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और हमें बता दीजिए। तो यहां एक चीज इसमें ऐड हो गई, और वो क्या ऐड हो गई? रेशियो। तो परसेंटेज में थोड़ा सा रेशियो का लॉजिक यूज हो गया, और हम हमेशा कहते हैं कि आप परसेंटेज पढ़ोगे तो उसमें रेशियो का यूज होगा, रेशियो पढ़ोगे तो परसेंटेज का यूज होगा। तो ये टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। 2 4 10 आया है सर मेरा, बिल्कुल सही आया है आपका करण। 2 4 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व करने के बाद 1 2 5 ही आएगा, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आशुतोष ऐसे कर लो, है ना? अभी आप इसको ऐसे समझ लो, ओके? डन, सबको क्लियर है? तो अब ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें 2 टॉपिक का कॉम्बिनेशन था, एक के साथ एक फ्री, इसलिए थोड़ा मजेदार था। अब देखिए यहां पर हमारा एक पैटर्न खत्म होता है बेसिक का, अब यहां से बेसिक का दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है। ये सीजीएल मेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये प्री में भी आते हैं, और एक मेंस देकर के घबराना मत, ये मत सोचना मेंस का क्वेश्चन लिखा हुआ टफ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। जल्दी से पढ़िए और पढ़ के हमें बताइए। A is 40% लेस देन B। देखो ऐसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन को, कुछ बच्चे कहते हैं मैं समझ नहीं आता कि क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करें। एंड C is 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। A B से 40% कम है, और C A और B के योगफल का 40% है। देखो कल हमने आपको सबसे लास्ट में एक चीज बताई थी, अधिक प्रतिशत, कम प्रतिशत, या इतना प्रतिशत हो गया, क्या आपको याद है? ध्यान से देखिएगा, क्या आपको याद है? हमने आपको क्या बताया था? कम प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, या फिर इतना प्रतिशत हो गया, बताया था। तो आप यहां पर बस वही चीज ध्यान रखिए। तो अगर A B से 40% कम है, तो हमने क्या बताया था
कि अगर ए बी से 40% कम है तो बी को हम क्या मान लेंगे 100, और बी को अगर 100 मानेंगे तो ए 40 कम मतलब कितना हो जाएगा 60। क्या आप सभी हमारी इस बात से सहमत हैं? ए बी से 40% कम है, मतलब बी अगर 100 है तो ए 40 कम है यानी कि 60 है। ठीक, अब वो बोल रहा सी ए और बी के योगफल का 40%, तो सी जो है वो ए और बी का योगफल कितना होगा 60 और 100, और उसका भी 40% होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस 160 का 40% आपसे कहा गया है, और बताने की बात नहीं है, वो कितना हो जाएगा 16 चौका 64। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो ए और बी का सम 160 है, और 160 का 40% आपका कितना हो जाएगा 64। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहां हमने समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है। ठीक है मोहित, सीट आपको आज प्रोवाइड करा देंगे। आपका एग्जाम है ना, कोऑर्डिनेट की करें ना आप लोग, आपने हमें मैसेज भी किया था ना, कोऑर्डिनेट का सीट चाहिए आपको। ठीक है मोहित, ओके। तो ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के सम 160 का 40%। ओके, सुबह आपका कोई मैसेज नहीं आया मोहित, अब बताओ, ये बताइए। अब ए बी सी की वैल्यू है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमने क्या बोला था, जब अधिक या कम परसेंट पूछता है तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद बेस कौन है सी से, तो कंपैरिजन किससे होगा सी से। तो बताइए क्या आपको याद है, बी और सी के डिफरेंस को बेस सी से डिवाइड करके इंटू 100%, और बी और सी का डिफरेंस कितना होगा 36, सी की वैल्यू कितनी है 64, 100% मतलब ये आपका हो गया। अब आप हम बताइए, सबसे पहले 4 से ये 9 बार, 4 से ये 16 बार, 900/16, 900/16 को फिर 4 से डिवाइड करोगे 225/4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 1/4, तो 56 1/4%, ऑप्शन सी। ठीक है मोहित, उसका भी कोई सॉल्यूशन देखते हैं आपका। आपने जो क्वेश्चन भेजे थे उनकी कह रहे ना, आप करा देंगे। ओके डन। चलिए अब बताइए, सबको समझ में आया? तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अब 2-4 क्वेश्चन थोड़े से आपको मजेदार मिलेंगे दिखने में, इसको हटा देते हैं। समझ में आया? ए इज 40% लेस देन बी, तो बी को अगर हम 100 मानते हैं तो ए 40 कम 60 हो जाएगा। हमने कहा था इजी परसेंटेज हो तो हमेशा 100 मानिए, तो ए बी से 40% कम है तो बी को मानेंगे 100, तो 100 से 40 कम 60 ए हो गया, और सी जो है वो दोनों का सम 160 का 40% मतलब 64 हो जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि बी सी से कितना परसेंट अधिक है। अब अधिक परसेंट पूछा है तो हमने क्या था, दोनों के डिफरेंस को सी से कंपेरिजन करा, तो सी से डिवाइड करके इंटू 100%। ठीक है, अभी डन है सबको? तो जब भी हमने कहा था कभी भी मोर लेस परसेंट पूछेगा तो पहला काम दोनों का अंतर, दूसरा काम बेस आपका सी है तो सी से डिवाइड, तो दोनों का डिफरेंस 36 और सी आपका बेस है, सी 64 से डिवाइड। तो 2 टुकड़ों में इस क्वेश्चन को समझिए। पहले में ए बी सी का हमने रेशियो कैसे निकाला, मतलब वैल्यू कैसे निकाली। दूसरा तो आपका वही परसेंटेज वाला पार्ट है, मोर परसेंट और लेस परसेंट। अभी सबको क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, ए इज 40% मोर देन बी, सब बच्चे करें हमारे साथ। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो बी को 100 मानोगे तो ए कितना होगा 140। सी ए और बी के योगफल का 40% है, सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का योगफल कितना होगा 140 और 100 240, तो 240 का 40% निकालोगे तो 96,
तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है 96। तो पहला काम ये ए बी सी की वैल्यू निकालो। दूसरा काम बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बेस क्या होगा आपका सी यानी कि 96। अब बी और सी से क्योंकि अधिक प्रतिशत पूछा है तो दोनों का अंतर लेंगे, वो होगा 4 इंटू 100%। अब आप बताइए 4 से ये आपका कटेगा 24 बार, 4 से ये 25 और 4 से ये 6, तो 641/6%। सॉल्यूशन मात्र इतना सा है। पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन बड़ा लगा होगा, अब देखो कितना सा सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमेशा नहीं हटते हैं तेजू, हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होता है। अगर हर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा तो फिर मामले खत्म हो जाएगा। ठीक है मोहित, आप हमें कल तक का टाइम दो, हम आपको सीट के सॉल्यूशन बता देते हैं। जो भी है आपका कल तक कुछ करते हैं आपके लिए, ठीक है। कब है आपका एग्जाम? टीचिंग का एग्जाम है ना आपका? वेरी गुड, सबको आ गया समझ में? डन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ठीक क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। सर ए को 100 और बी को 60 लेके नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ए को 100 लोगे, बी को 60 लोगे, तो 60 से 40 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में किससे निकाल लोगे? 60 से। तो कितना परसेंट आ रहा है? 2/3, 66 2/3% है भाई। वो कह रहा है बी से 40% ज्यादा है, तो अगर आप बी को अगर 60 मान लोगे तो 60 का 40% कितना होता है? 60 का 40% 24 होता है। 24 ज्यादा तो 84 होना चाहिए। आप मान रहे हैं 100, तो गलत हो गया नहीं हो गया? समझ में आ गया आपको? क्यों नहीं मान सकते? ओके आनंद? हाँ कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक ही है। एक बार फिर भी रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ए बी से 40% अधिक है, यानी कि बी को अगर हम 100 मानेंगे तो ए बाय डिफॉल्ट 40 अधिक होगा। अब देखो बी को 100 क्यों मान रहे हैं, किससे कंपैरिजन हो रहा है, वो बेस देखिए, यही आपको समझना है बेस क्या है। ए बी से तो किससे मानोगे आप? बी को अगर आप 100 मानोगे, तो अगर आप बी को 100 मानोगे तो 100 का 40% 40 होगा। तो अगर बी 100 है तो ए उससे 40 अधिक हो जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। ये आपको ऐसा सोचना है किससे कंपैरिजन हो रही है। तो ए बी से, तो बी को हम क्या मानेंगे? 100, और बी को 100 मानेंगे तो 100 से 40%, यानी कि 40 अधिक 140 ए है। पहले इतने पे फोकस करो। अब बोला सी जो है ए और बी का सम, कितना है? 240। 100 और 140 240, 240 का 40% निकाला जानते हैं 96। तो सी आपका 96 है। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता है। अब यहां पर पूछा है दूसरा क्वेश्चन, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मोर परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया था? पहला काम दोनों का अंतर, क्योंकि बी और सी की बात हो रही है तो दोनों का अंतर 4 होगा। और कंपैरिजन सी से किया गया है, सी से, ऑफ मोर देन सी, तो बेस आपका सी यानी 96 होगा। अब हमें उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके डन। 15 मार्च को, ठीक है। चलो इसी वीक, मतलब हम आपको कल परसों, मतलब 1-2 दिन का टाइम दे दो, कोशिश करेंगे कल ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए मोहित, ठीक है। चलिए अच्छी बात है मेरे भाई मोहित। अब ये बताओ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। जैसे अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था एबीसी वाला, आपको याद है? हमने कौन सा कराया था? ये एबीसी वाला। यहां पर हमने ए बी सी का रेशियो निकाला था, यहां से ए और सी का निकाला था। अब वो ए और डी की बात करेगा। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसे हम करते हैं, ए बी से 25% अधिक है, ए इज 25% मोर देन बी, तो किसको मानोगे 100? बी से 25% अधिक ए है, तो आप किसको 100 मानोगे बताओ? बी को। तो इसका मतलब अगर आप ए और बी में, बी को अगर आप 100 मानते हैं तो
बी अगर 100 है तो ए 25% अधिक है, मतलब ए आपका 125 है। इसमें कोई दिक्कत? बी सी से 40% कम है और सी जो है वो डी से भी 30% अधिक है। अब देखो बहुत सारे नंबर हो गए, पहले आप ए से बी, बी सी से 40% कम है, अब सी को 100 मानोगे तो बी कम करोगे, तो ये इतने सारे नंबर होते हैं ना, तो आप इंडिविजुअल रेशियो निकालोगे। इंडिविजुअल रेशियो मतलब पहले आप यहां पर हमें पहली लाइन में ए और बी का रिलेशन दिया है तो ए और बी का रेशियो निकालेंगे, दूसरी लाइन में हमें बी और सी का दिया है तो वहां से बी और सी का निकालेंगे, तीसरी में सी और डी का दिया है तो वहां से सी और डी निकालेंगे। ए डी से कितने प्रतिशत कम है ये हमसे पूछा गया है, तो हमें फाइनली जो रेशियो निकालना है वो ए और डी का निकालना है। और हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको पहले और अंतिम का रेशियो निकालना है तो पहले और अंतिम के रेशियो के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहले और अंतिम के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था, बस वही है। तो खेल खत्म करो, लेकिन उसके लिए पहले आप क्या निकालोगे, ए बी, बी सी और सी डी का रेशियो बताओ। ए बी से 25% अधिक है तो बी 100 मानोगे तो ए 25 अधिक 125, यानी कि ये हो गया 5 और 4 का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। बी सी से 40% कम है, सी को 100 मानोगे तो बी 40 कम मतलब 60, तो ये हो गया 3 और 5 का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। सी डी से 30% अधिक है तो डी को 100 मानोगे तो सी 30 अधिक 130, तो ये 13 और 10 का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, बस सीधा मल्टीप्लाई करना है। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर इधर वाले नंबर से इधर वाला नंबर का कट रहा है कोई नंबर आपस में, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड में, तो आप उसे काट सकते हैं। आगे चल के इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपको यहां दिख रहा है इधर वाले 5 से इधर वाला 5, क्योंकि अनुपात में इधर उधर की चीजें कट जाती हैं, तो इधर वाले 5 से इधर वाला 5 काट सकते हैं। नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लोगे तो इजी हो जाएगा। तो 13 तिया 39 और 4 दही 40, इसका मतलब ए और डी का अनुपात 39 और 40 का है। और अगर हमें ए और डी का अनुपात पता है तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं ए डी से कितने प्रतिशत कम है, तो कंपैरिजन डी से हो रहा है और हमें डी और ए का अंतर निकालना है और फिर उसका 100% करना है। अब बताइए डी और ए का अंतर कितना होगा, 1, बेस में कितना होगा डी 40 इंटू 100% और 40 से 100 डिवाइड करेंगे तो 2.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी ये टफ लग रहा हो, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन तो है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करें। आप इस क्वेश्चन को 2 टुकड़े में देखिए। पहला टुकड़ा ए और बी, बी और सी, सी और डी का जो हमने कल आपको बताया था कम ज्यादा वाला, उससे रेशियो निकालना। दूसरा टुकड़ा आपका जब ए और डी का रेशियो निकल जाएगा तो मोर और लेस परसेंट निकालना, जो हमने आपको बताया था। तो 2 पार्ट में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर आप एक ही सीक्वेंस में सोचेंगे तो आपको ये टफ लगेगा। जल्दी से नोट करें और हमें कंफर्म करें अब, क्योंकि आसान क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा तो आएगा इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। अभी कुछ दिन बाद शत्रुघ्न, लगभग 15-20 डेज बाद। अब बताइए, अब बताओ सबको डन है? सर यू आर द फर्स्ट मैथ टीचर बिकॉज ऑफ होम आई एम रेगुलर इन स्टडिंग मैथ्स, बाकी तो सब अभ्यास की तलवार ही है। थैंक यू आशुतोष। फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन अभी ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको। फ्रैक्शन अभी हम बताएंगे आगे चल के आपको, लेकिन अभी आप बिल्कुल छोटी छोटी चीजें समझिए। आलोक कल डांट दिया सर मुझे, आज एकदम दिमाग खुल गया। अच्छी बात है करण, कभी कभी डांट अच्छी होती है। ये देखो यहां से, अब देखो ये अब आसान क्वेश्चन है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन थोड़े मजेदार है ना उनको टिक करके घर पे दोबारा करना। ये नहीं है कि नहीं ठीक है हमें समझ में आ गया, भूलोगे पक्का। ये लास्ट के हमने 2-3 क्वेश्चन जो कराए हैं, अगर आपने घर पे रिवीजन नहीं किया
तो आप एग्जाम में भूल सकते हो। तो इन 3-4 क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें। अब ये देखिए, अब हम कैसे यूं उड़ाते हैं क्वेश्चंस को, यूं। दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। टू नंबर्स ए एंड बी आर लेस देन थर्ड नंबर सी। तो कंपेरिजन किससे हो रहा है? थर्ड नंबर सी से 15% एंड 32% कम है। तो अगर हमें तीसरी संख्या सी पता हो, क्या पता हो? सी। तो तीसरी संख्या अगर हमें सी पता हो और उसे हम परसेंटेज में 100 मान लें, तो पहली संख्या 15%, दूसरी 32% कम है। कम का मतलब 100 से 15 कम 85 और 100 से 32 कम मतलब 68। तो अगर हम थर्ड नंबर को 100 मानते हैं तो फर्स्ट नंबर 85, सेकंड नंबर 68। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? नहीं भी हैं तो भी होना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। अब बताइए, तो पूछा है व्हाट परसेंटेज नंबर बी लेस देन ए। तो लेस देन ए मतलब बेस क्या होगा आपका? ए कितना है? 85। बात किसकी हो रही है? बी और ए की। तो बी ए से कितना लेस है ये बताइए आप हमें। तो ए अगर आप 85 लेते हैं तो बी 68, 17 लेस है। तो लेस का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 17 है। 17 से 5, 5 से 20, 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यही है सही। अब क्वेश्चन सारे आसान है, अब आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस एक चीज समझ लो, जिससे किसी नंबर का कंपैरिजन दिया गया है, अगर इजी परसेंटेज है तो उस नंबर को आप 100 लेट करेंगे, बस इतना है ना। हम हमेशा 100 नहीं लेंगे, जब इजी परसेंटेज होंगे तो 100 लेंगे। आगे चल के हम सब चीज आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी क्योंकि स्टार्टिंग चल रहा है, बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में हम आपको बेसिक चीजें ले रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी बेसिक चीजें कैसे हो सकती हैं। चलो, सबके आंसर आ रहे हैं, हमें उम्मीद है आप सबको ये क्लियर होगा। और ऐसा एक क्वेश्चन तो और बनता है ना, तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आया नहीं आया। तो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आ रहा है। अब आएगा जरूर और आते ही भागेगा। बताइए, यहां पर भी 3 संख्याएं हैं एबीसी। सभी बच्चे कोशिश करें। 2 numbers are 25% and 20% more than third number. दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक हैं। तुरंत मन में आ जाना चाहिए। अधिक मतलब अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर 25 अधिक 125, सेकंड नंबर 20 अधिक 120। तो इस हिसाब से फर्स्ट नंबर 125, सेकंड नंबर 120। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है। देन फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। तो ज्ञात करें दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो बेस तो आपकी पहली संख्या ही होनी है, सारा खेल बेस का है। कितना प्रतिशत कम है? तो कम के लिए हम ए और बी का क्या निकालेंगे? अंतर। तो 125 और 120 का अंतर 5। तो 5 को 125 से डिवाइड करके इंटू 100%। 5 से 25, 25 से 4, 4%। यही आपका आंसर ऑप्शन ए आया। या कोई बच्चा ऐसा है जिससे नहीं आया? नहीं आया तो पूछ सकते हो। वेरी गुड। रंजन, लोकेश, मनोज, आनंद, रवि, साजू, संदीप, तेजू, चंद्र, बहुत खूब। मोंटी, गीतांजलि, बहुत बहुत बढ़िया। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो? बता देना। मनोज, दयानंद, करण, रिया, सुजीत, बहुत खूब। चलो, किसी बच्चों को कहीं दिक्कत हो तो मेंशन कर दो, सर ये पॉइंट समझ में। वैसे अगर आप फुल कंसंट्रेशन से सुनोगे ना तो कोई दिक्कत होगी नहीं। वेरी गुड अंशुमन। अब देखो, ये देखो, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज मजेदार है। चलिए, x, y, z are 3 numbers such that x is 30% of z, y is 40% of z.
ये दोनों z के कंपैरिजन में दिया है, 30% ऑफ z एंड 40% ऑफ z। तीन संख्याएं x y z इस प्रकार हैं कि x z का 30%, y z का 40% है। तो अगर आपको z पता होगा तो z को अगर आप 100 मान लेंगे तो x z का 30% यानी 30 हो गया, 40% यानी कि 40 हो गया, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो बस पूछा है x, यदि x y का p% है, p% मतलब कितना परसेंट है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो बेस क्या हो गया आपका y, तो x यानी कि 30 बेस y यानी कि 40 का कितना परसेंट है, तो 3/4 यानी कि 75%। देखो कितना आसान हो गया। लैंग्वेज अच्छी थी ना इसकी, लैंग्वेज तो ठीक सी दे रखी है, एक्स वाई जेड पी। तो जो बच्चे थोड़े से मैथ से डरते हैं वो एक्स वाई जेड इतने सारे ए बी सी डी पी को देख के डर जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है नंदन, आप हमें एक बार डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, तो हम आपका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिएगा, डिटेल लिख दीजिएगा, सारी लिख दीजिएगा तो वो करवा देंगे। ठीक है, वेरी गुड अंशुमन, मनोज, लोकेश बहुत खूब, आनंद बहुत बहुत बढ़िया, संदीप बेहतरीन, सबको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, धीरेन्द्र बहुत खूब। तो लैंग्वेज थोड़ी एक्स वाई जेड इतने सारे दे दिए कि एक बार को लगा कि भैया ये तो खतरनाक सा होगा, लेकिन एक्चुअल में खतरनाक था नहीं। अब ये आसान ही है आपके, जैसे ये देखो, अब देखो ऐसा क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हल्के में मत लेना, प्रीवियस ईयर में बहुत देखे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। आसान है नो डाउट, लेकिन प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। नॉर्मली आप x मानते हैं, x नहीं मानना है। 80% ऑफ नंबर एडेड टू 80, तो नंबर को जो है ना, नंबर को आप 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100% बताया था आपको। तो कह रहा है 80% ऑफ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर कोई संख्या 100 है तो उसका 80% कितना होगा? 80। तो 80% को आप 80 में जोड़ते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या हमने कितनी मानी है? 100%। कितनी मानी है संख्या को? परसेंट में कितना माना है हमने? 100। ठीक है, परसेंटेज में हमेशा 100 ही मानते हैं। तो अगर 80% में हम 80 जोड़ते हैं तो हमारा 100% हो जाता है। तो हमसे पूछा है वह संख्या क्या होगी। संख्या मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो कैसे निकालोगे? अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि परसेंटेज से परसेंटेज घटता है, तो 80% उधर जाके घटेगा तो 100 में से 80 घटेगा, 20% बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 80। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आपको संख्या हमने कितनी मानी थी? 100%। 100% आपसे पूछा गया है। अब देखो वही स्कूल में जो हम करते थे, और हम क्या करते थे कि जैसे 20 टॉफी 80 रुपए की आती हैं, तो 100 टॉफी कितने रुपए की आती हैं जानते हैं ना हम सब? ये बचपन में बहुत बड़ा था। तो हम इसके लिए पहले एक टॉफी का प्राइस निकालते थे। कैसे? 80 को 20 से डिवाइड करते थे। फिर 100 टॉफी का निकालना है तो फिर 100 का मल्टीप्लाई करते थे। करते थे नहीं करते थे? अब इतना लेंदी नहीं करेंगे, सीधे अगर 20 का दिया गया है तो 20 से डिवाइड करो, और 100 का पूछा गया तो 100 का मल्टीप्लाई। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है, जैसे 20% की वैल्यू दी गई है तो 20% से डिवाइड करेंगे, 100% की पूछी है तो 100% का मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। और इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, है ना? स्कूल टाइम में पढ़ते थे ना, एकीकरण जिसे बोलते हैं, यूनिटरी। तो अब ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा हम एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा। छोटा मोटा कंफ्यूजन अभी हो सकता है ना? लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा और करेंगे, उसके बाद कंफ्यूजन हो तो बताना। डन है?
तो 80% में 80 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, मतलब 100% हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो आप, छोटा मोटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो अरे ये क्या दे दिया, है तो अच्छी दे दी। देखो इसे हम करते हैं। When 106 is subtracted from a number, नंबर को हम कितना मानेंगे 100%, इट रिड्यूस टू 47%। किसी संख्या में से, संख्या हमने कितनी मानी है 100%, 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है, मतलब बिकम्स 47%। रिड्यूस टू या बिकम्स मतलब एक होता है, एक ही बात है। तो ये 47% हो जाती है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। अब हमने क्या बताया था, परसेंटेज से परसेंटेज घटाएंगे, तो 100 से 47 घटाएंगे तो 53% बचेगा। 100 माइनस 47, 106 उधर ले जाएंगे तो 53% की वैल्यू दी है और 11.5% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो क्या करोगे, 106 53 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, 11.5 का मल्टीप्लाई, 53 दूनी 106, 2 का मल्टीप्लाई 11.5 में करोगे 23, 23। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा था कि क्या सर ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है। गूगल पे सर्च करोगे पता चल जाएगा किस एग्जाम में पूछा गया था। अब बताइए, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी संख्या को हमने बताया था जब इजी परसेंटेज होते हैं तो 100 मानते हैं। क्या मानते हैं 100, तो परसेंटेज में मानेंगे तो 100% मानेंगे। ठीक, तो अगर हमारी संख्या 100% है और उसमें से हम 106 घटाते हैं 106, तो 106 घटाने पर 100% में से 106 घटाने पर वो 47% रह जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू 47% हो जाती है। तो अब परसेंटेज परसेंटेज को एक साइड में, नंबर को एक साइड में, तो 53% की वैल्यू 106 हो गई। हमसे पूछा है 11.5% की वैल्यू क्या है, तो बस उसका काम खत्म। हाँ, नंबर 100 ही होगा, परसेंटेज में 100 माने, क्योंकि वैल्यू एक्चुअल 100 नहीं मान सकते क्योंकि नंबर आपको दिया गया है। परसेंटेज में बात हो रही है तो नंबर को परसेंटेज में ही मानेंगे। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये सब फर्जी क्वेश्चंस हैं, बेसिक के क्वेश्चन हैं। अब जैसे ये देखो, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है। तो ये तो खैर आसान क्वेश्चन है। ए के 30% में बी का 40% जोड़ते हो तो बी का 80% प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अगर आप सभी में परसेंटेज का डिवीजन में 100 लिख भी लेते हैं, ए का 30% में बी का 40% तो बी का 80%, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपसे पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो बी ए का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया है। तो बी और ए का रेशियो निकालना है, तो ये तो कर सकते हो। यहां 40 बी है, यहां 80 बी है, तो 80 बी से 40 बी घटेगा तो बी इंटू 40 हो जाएगा। और यहां ए का कितना बचेगा 30। तो हमने बी को एक साइड में कर लिया, ए को एक साइड में, 0 से 0 काट दो, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 और 3। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, 3/4 यानी कि 75%। अब बताओ ये आसान था या नहीं था, ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन आपका कंपैरेटिवली आसान था। अब इसको देखिए और हमें बताइए, ए का 30% में बी का 40% जोड़ते हैं। मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या बप्पी, क्यों ब्लॉक करेंगे हम आपको, वैसे भी हम किसी को ब्लॉक करते नहीं। चलो अब ये बताइए, नितिन, बप्पी, लोकेश, संदीप, सचिन, आकाश, सुजीत, बहुत खूब।
समझ में आया? ए के 30% में बी का 40% जोड़ते हैं तो बी का 80% हमें मिल जाता है। तो हम यहां से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, और ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं तो हमसे पूछा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। यहां से सेवा हो गई इसकी समाप्त। वेरी गुड लोकेश, गीतांजलि, रिया, जय, अंशुमन। अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चाहे कितना भी समझ में आ जाए, चाहे कोई कंफ्यूजन हो, घर पे दोबारा जरूर पढ़ना है। और ये बेसिक चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ये बेसिक चीजें हल्की ले ली तो आगे दिक्कत हो जाएगी। ये बताओ कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? क्लास नोट्स का बताते हैं अभी आपको बप्पी। आप हैंड रिटन की बात कर रहे हैं ना, जल्दी बताते हैं उसके बारे में। एक संख्या का 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। अ नंबर बिकम 725 व्हेन इंक्रीज्ड बाई 45%। तो इंक्रीज मतलब 100 प्लस। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते? संख्या मतलब 100%। बताओ। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, बढ़ाना मतलब 100 में प्लस, घटाना मतलब 100 में माइनस। B80 कहां से आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो B का 80% प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था आशुतोष, शायद आपने मिस कर दिया, इसलिए B का 80% आया। तो एक संख्या को 45% बढ़ाने पर मतलब 145% करने पर इतनी हो जाती है। तो ये आपको 145% की वैल्यू दे रखी है, और आपसे संख्या यानी 100% की वैल्यू पूछी है। आगे आप जानते हैं, अभी बताया था, जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करो, जिसकी पूछी है उसका मल्टीप्लाई करो, बस काटो। क्लियर दिख रहा है? 5 बार ही जा रहा होगा। 5 से काटोगे ये 29 बार, 5 से इसे काटोगे 5 एकम 5, यहां से 2 और 2 5 चौक 20, 5 25, 29 से ये 5 बार, और 5 इंटू 100 आपका 500। 500 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ। वेरी गुड मनोज, आनंद, तेजू, दयानंद, लोकेश, गीतांजलि, बहुत खूब। तो ये इजी हो गया ना क्वेश्चन। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, बढ़ाना मतलब 100 में प्लस, अगर घटाना बोलता तो 100 में माइनस। तो अगर हम इतना परसेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। तो 145% की वैल्यू दे रखी है, संख्या पूछी है मतलब 100% हमसे पूछा है। संदीप, बप्पी, अंशुमन, बहुत खूब। चलो सुजीत, कल जो पढ़ाया था सब कुछ वही है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। रवि, बहुत बहुत बढ़िया, इसको बता दो महारथियों। When a number is increased by 216, इसका मतलब क्या है? किसी संख्या को हमने 216 बढ़ाया। सर 145 इंटू 5 इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने डिटेल समझाया है, अच्छे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल कर सकते हैं करण, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, मतलब हम इतना इंक्रीज कर रहे हैं, तो यह स्वयं का 140% हो जाती है, तो बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, ध्यान से देखो, वो कह रहा है इतना हमने बढ़ाया तो संख्या 140% हो गई। संख्या हम जानते हैं, संख्या का मतलब होता है 100%। तो अगर कोई चीज 100% से 140% हो गई तो इसका मतलब बढ़ी कितनी? तो आप ये बोल सकते हैं 140% होने का मतलब 40% बढ़ाया। यही मतलब होता है, नहीं होता? बताओ। अगर कोई संख्या 140% हो जाती है, इसका मतलब हमने उसको 40% बढ़ाया, 40% इंक्रीज किया, यही मतलब है। तो अगर हम किसी को 40% इंक्रीज करते हैं तो संख्या 216 इंक्रीज होती है। देखो, दोनों वैल्यू सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज जो किया गया है उसकी वैल्यू दे रखी है,
तो यहां परसेंटेज में भी वही देखना है जो हमने इंक्रीज किया है। तो नंबर में हमने 216 बढ़ाया है और परसेंटेज में हमने 40 बढ़ाया है। ठीक है, तो 40% जो बढ़ाया है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 216। हमें संख्या 100% की वैल्यू पूछी है, तो 216 को 40 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 540 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, पहली 2-3 क्लासेस में ना आपको बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद हाँ बस खत्म हो गया, ये अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, है ना। तो आपका बेसिक भी यहां खत्म होता है। एक क्वेश्चन बचा है लेकिन उसे हम कराएंगे नहीं, उसे हम होमवर्क देंगे आपको, आप लोग करके कोशिश करना। अब बताओ यहां तक ठीक है। तो कल जो भी हमने पढ़ाया था उस बेसिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सब हमने आपको यहां पे करा दिया है। अगर किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकता है। आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देके जाएंगे और यहां पर आपका बेसिक ऑफ परसेंटेज टाइप 1 समाप्त होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, हम आपको दिखा देते हैं होमवर्क के लिए। थोड़ा सा मजेदार लगेगा आपको दिखने में, और ये बिना पेन के आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा, बाकी हम बताएंगे ही आपको। अच्छे क्वेश्चन है सर, चुपचाप नानी के घर चले जाते हैं। हाँ अच्छे क्वेश्चन है, नानी के घर चले जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन, ठीक है। कल आप सभी को इसका आंसर बताना है, नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आप बता सकते हैं तो बेस्ट है। अच्छी बात है संदीप, बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू अमित, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। साजू, किसी संख्या को 216 हमने बढ़ाया, संख्या 140% हो गई, ये वैल्यू किसकी है जो आप बढ़ा रहे हो। तो परसेंटेज में भी वैल्यू वो देखोगे जो आपने बढ़ाई है। तो अगर आपने किसी को 140% किया है, इसका मतलब आपने उसको 40% बढ़ाया है। तो परसेंटेज में 40 बढ़ाया है और नंबर में 216 बढ़ाया है। तो 40% की वैल्यू 216 आपको दी है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये चीजें ना बहुत रिपीट होंगी। अभी आपके लिए ये सिर्फ टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो आपके लिए हर एक चीज नई होती है। आप कह रहे हैं यार ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यार ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्या होंगी, रिपीट होना स्टार्ट होंगी। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ये आगे चल के रिपीट होगा, फिर आपको लिए ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए चीजें कम हो जाती हैं। तो आज की क्लास में आपने जितना भी पढ़ा है ना, कल की क्लास में जितना ही पढ़ा है, आज की क्लास में इतना पढ़ा है, आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। तो आगे चल के आपको क्वेश्चंस जब भी हम कराएंगे तो आधा क्वेश्चन तो आपको पहले ही पढ़ा हुआ होगा, आधा सॉल्व करना होगा, ये सब चीजें होती हैं। चलो जिनको मजा आ गया बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लास तो 2 ही हुई है उसकी, रंजन हमें चेक करना पड़ेगा, एक बार दिखा नहीं रहा होगा, वो चेक कराते हैं उसको। चलिए तो फिलहाल आज इतना रखते हैं। शाम को 7:30 बजे अभी आपकी क्लास के बाद यूट्यूब पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, तो किसी बच्चे को करना हो तो ज्वाइन करिए, उसे करते रहिए। मॉक टेस्ट से बहुत इंप्रूवमेंट होता है। मॉक टेस्ट क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मॉक टेस्ट नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस सेशन करिए, प्रैक्टिस सेशन से आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल कराएंगे टाइप 2 स्टार्ट, वो भी बड़ा मजेदार है, कल भी आपको बहुत मजा आने वाला है। होमवर्क वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे छोड़ जाते हैं, आप इसको कोशिश करना, जिनसे हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम तो कराएंगे। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।